सवाल पर बवाल मचा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात जहां से उठ रही है, आम जनता को पता है, आम जनता इस बारे में सोच रही है, आम जनता भुगत रही है और आम जनता के सामने ये केवल शब्द नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, बल्कि एक सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले आखिर तू मैं पर क्यों उतर आए हैं, इसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और सीधे ट्रैक पर आते हैं। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता है। खुद तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरते हैं। समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कहां है शासन और प्रशासन। बुधवार को पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बैठक की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की कड़ी निंदा की। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 20 जुलाई को विपक्ष बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेगा और विधानसभा के शुरू होने वाले सत्र में भी अपराध को मुद्दा बनाएगा। और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। क्या कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो गए हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि वारदात के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी, जबकि मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने फौरन फोन पर बात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एसआईटी की टीम तमाम एंगल से जांच कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा, यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाता है तो सरकार में शामिल लोग पहले के जंगल राज की याद दिलाकर सियासी वार पर पलटवार करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल आखिर कब तक मचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोई एक बार नहीं है, कई बार इसकी समीक्षा होती है। ठीक है, कभी बोलकर होती है, कभी चुपके भीतर खाने में हो जाती है और पता नहीं चलता क्या हुआ। लेकिन जो बातें छन कर आती हैं उसमें सरकार की मंशा तो बात है कि चलो ठीक है, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, पुलिस चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, उनके अत्याधुनिक बनाने की सभी कोशिशें की जा रही है, मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, बहुत सारी चीजें की गई हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें जो अपराध की जो श्रेणी है उस पर फिर बहस चलने लगती है कि संगठित अपराध क्या होता है और कैसे संगठन के बिना भी अपराध कर दिए जाते हैं। किसी को पता नहीं होता है कि अभी कोई व्यक्ति जिंदा है, कब उस पर अटैक कर दे, किस मकसद से करे, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सवाल है कि जो भय है, जो डर है, जिसका हर तरफ से जिसकी आवाजें आ रही हैं, वो भय क्यों नहीं दिखता है। कोई व्यक्ति, सभी पता होता है कि भाई एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, बावजूद इसके वो जघन्य अपराध करता है, उसे डर नहीं होता। ये डर होना चाहिए। सीधे आज की डिबेट में लौटते हैं। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से हैं, पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम जरा सुनना चाहेंगे बड़े ही धैर्य के साथ हिमराज राम जी को। देखते हैं कौन सी आज नई बात कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। देखिए, ये बिहार में कानून का राज है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। अब आज जो दावा करिएगा, कुमार के राज में कोई अपराध, हिमराज जी एक मिनट रुकिए, आज जो दावा करिएगा उसका पेपर दिखाइएगा।
ठीक है, रिपोर्ट वगैरह दिखाइएगा, ऐसे ही नहीं कि हवा में दावा कर दिए, क्या कि बगल में ऋषि मिश्रा भी बैठे हैं और ऋषि के ज्ञान रंजन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए संभल कर आज कहिएगा, क्योंकि पेपर वगैरह सब टाइट रखिएगा आज। हाँ बताइए। नीतीश कुमार के राज में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। ये 2005 से पहले होता था कि अपराधी अपराध करते थे और सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधी को बचाने का काम करते थे। ठीक है, आज कोई भी अपराधी अपराध कारित करता है तो उसे हम गिरफ्तार करते हैं, पुलिस बिहार की गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे उसको बंद करती है। चलिए ठीक है। अब इस घटना की बात, जो तत्काल जो घटना घटी, हाँ, मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी गठित किया गया और तथ्यों की जांच बड़ी गंभीरता पूर्वक चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा कि अपराध के कारण क्या थे, हत्या के कारण क्या थे, और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे। ठीक है, और इसमें कोई भी होगा वो बच नहीं सकता, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। और जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए अभी तक, और बाकी लोग भी जिन लोगों की संलिप्तता है इस घटना में, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और मामले को इसीलिए जो तथ्यों का उजागर होगा सबके सामने होगा कि जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, किसी एक घटना की हम बात भी नहीं अगर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बिहार में पता नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कहां कौन सी घटनाएं हो रही होंगी। इससे आप बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि नहीं हम सहमत नहीं हैं, हो रही होंगी। लेकिन हम आपसे बस एक चीज जानना चाहते हैं कि जितने दमखम से आप कह रहे हैं, उन्हें भी पता था कि वो पकड़े जाएंगे, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत की, मारा ही नहीं बल्कि ऐसी हत्या की कि अच्छे से अच्छा मजबूत दिल वाला आदमी भी उसे नहीं देख पाएगा। पीयूष शर्मा जी को जरा मौका देते हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। अब जेडीयू जिन्हें जो कहा उससे हटकर कुछ नई बात कहिएगा पीयूष जी। विवेक जी, मैं इसे कबूल करता हूं कि आज के दिनों में बिहार में कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में घटनाएं 2005 के पहले वाली घटनाएं हो रही है। विवेक जी, इस पर गौर करने की आवश्यकता है कि अपराध बिहार में आज किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। पहले सत्ता संरक्षित अपराध होते थे 2005 के पहले। मैं उस आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं, यदि उस आंकड़े में जाने का काम करूंगा तो घंटों डिबेट होगा, लेकिन मैं उस आंकड़ों से अलग हटकर बात करना चाहता हूं। पब्लिक डोमेन में है, बिहार की जनता यह जानती है। आज बिहार की कोई भी जनता यह नहीं कह सकती है कि अब घटनाएं प्रायोजित घटनाएं होती है। हाँ, आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन उसका समुचित इलाज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है। डर लगता है आपको? आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं तो यह एक मिनट विवेक जी, यदि आपराधिक घटनाएं आपको डर लगता है तो उस पर यह भी देखने हमें कोई डर नहीं लगता है। कानून का राज है, सुशासन का राज है, यहाँ सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में सत्ता संरक्षित अपराध होते थे। सुनिए ना, आपके ही कोटि के विधायक हैं, उन्हें डर लगता है, वो तो अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांग रहे हैं। देखिए नीचे देखिए ललन पासवान, बीजेपी के विधायक, हाँ मैंने देखा है, उनके बयान को भी सुना है। वह उनका निजी मामला हो सकता है, आप जानते हैं उनके बारे में, वो भी किस दिशा में जा रहे हैं और उनको बिहार में डर लगता है। हनुमान चालीसा का मैं अभिषेक उन्हें सुबह शाम हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने की हिदायत आप दे दीजिए। तो अगर उनका व्यक्तिगत मामला है, पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं, में आप देखने का काम करें। अरे भाई मैं भी तो बिहारी हूँ, में स्वतंत्र रूप से घूमने का काम करती है। पीयूष शर्मा जी यहाँ खड़े हैं इसलिए ऐसा नहीं है, हम भी बिहारी हैं, हमें भी डर लगता है कि घर पर जो लोग हैं सुरक्षित हैं। बिल्कुल लगना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा कि आपको डर लगता है कि डर लगने की बात भी कानून का राज है। यदि आज अपराध होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का काम, आप अगर ये कहते हैं ना कि अपराध नहीं होंगे तो एक बात समझ में आती। अगर आप कहते हैं कि अपराध नहीं होंगे तो बात समझ में आती, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर अपराध होते हैं तो 24 घंटे के अंदर ये नहीं बच पाएगा, फलाना नहीं बच पाएगा। अरे बच पाएगा, उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है? कभी इस पर आप लोग कभी बात करते हैं? विवेक जी, परिणाम सामने है। आपने देखा होगा 2021 में बिहार पहला राज्य है जब अररिया में एक पॉक्सो एक्ट के तहत एक कांड हुआ था
और एक दिन के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके उस अपराधी को सजा देने का काम हुआ था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था बिहार में, इतिहास है बिहार। सुनिएगा, इसके पहले मध्य प्रदेश, इसके पहले मध्य प्रदेश के दत्तई में हुआ था, जो 3 दिन में अपराधी को दोषी करने का काम किया गया था, उन्हें सजा देने का काम किया गया था। और बिहार में एक वो लिस्ट मेरे पास भी, हम भी पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चला आज की डिबेट निकल जाएगी। ऋषि मिश्रा जी आइए फ्रेम में। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल मचा है। आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि अपराध को कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए। तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं, बावजूद इसके खून खराबा सब हो रहा है। विवेक जी, मैं आपके चैनल पे आने से पहले सोच रहा था कि शायद सरकार सीरियस है, लेकिन जब मैं जनता दल यू और भाजपा के लोगों को सुनता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी इनका अहंकार खत्म नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं कि आज 17/7/2024 है। डेट इनको याद रखना चाहिए और आज के दिन इनकी सरकार है। इस चीज को ये लोग भूल जाते हैं। जनता दल यू को याद रखना चाहिए कि पिछले 19 साल से इनके गृह मंत्री हैं। ये लोग भूल जाते हैं, बार बार ट्रांस में चले जाते हैं। अगर ये लोग ट्रांस में जाते हैं तो मैं इनको एक छोटा सा 1 लाइन का डेटा दे देता हूं। 2004 का एनसीआरबी का डेटा है, 1,15,216 आरजेडी की सरकार थी। 2019 का एनसीआरबी का डेटा है 2,69,096। मैं नहीं बोलना चाह रहा था इन सब चीजों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग बार बार 2005 में चले जाते हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। तेजस्वी यादव एकमात्र युवा नेता है, युवा नेता याद रखिएगा, जिसने 2020 में कहा था कि अगर हमारी सरकार से कुछ गलतियां हुई थी तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। है भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत 2002 के लिए माफी मांगे? नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही नहीं है सरकार चलाना। यहां पे विवेक जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो इंटेंशन है, वही गलत है। पुलिस के लोग आज के दिन में चाहते हैं कि पटना में पॉश इलाके में कैसे अपार्टमेंट बने, उसके लिए क्या कर रहे हैं? शराब के नाम पर वसूली कर रहे हैं ये लोग, और वो वसूली नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। मैं सीधा सीधा आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज इंटेंशन सही हो जाए पुलिस का, वो सही काम में लग जाए, इंटेलिजेंस पे लग जाए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल हो जाएगा। और उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे युवा रास्ता भटक चुके हैं विवेक जी। आज के दिन में पटना के शहर में आप निकल जाइए, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स पे बच्चा जा चुका है। ये जो 18 साल 25 साल के बीच का जो ये जो हमारा वर्ग है, जो 2005 की जो बात करते हैं, उस समय वो लोग 2 साल 3 साल के होंगे। ये जो 18 साल 25 साल का वर्ग है, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स पे जा चुका है। रोड पर जो छीना झपटी होता है उसमें वो इन्वॉल्व है, लूट जो हो रहा है बैंक में उसमें वो इन्वॉल्व है, रेप जो हो रहा है उसमें वो इन्वॉल्व है। इसके लिए मात्र और मात्र जिम्मेवार है एनडीए के सरकार और इस राज्य के गृह मंत्री, और इनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो अब मीटिंग करने वाले हैं, सर मेरा आपसे आग्रह होगा, युवाओं को गलत रास्ते पे मत भेजिए, इजी मनी के रास्ते पर मत भेजिए। आप रिव्यू करिए, ऑनेस्टली करिए, सबको बुलाइए, सोशल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाइए और उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है समाज में, तब जाके बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। चलिए ठीक है। ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, सारी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, कब कौन सा ग्राफिक्स, कब कौन सा डेटा दिमाग में एक नए इनपुट की तरह आ जाए, ये जानना जरूरी है। और हम तुरंत पीयूष शर्मा, हिमराज राम के पास लौटेंगे, लेकिन जरूरी था कि विपक्ष को हम सुने, उससे पहले पक्ष तो जान लें कि पक्ष की मंशा क्या है। चलिए ज्ञान रंजन जी आप बताइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हम चाह रहे हैं कि बवाल से ज्यादा कुछ ऐसे तथ्य आप सामने रख दें, कुछ ऐसे डेटा सामने रखें जिससे सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास कराया जा सके कि देखिए भाई गलती है, इस बात को मानिए। और ठीक ही कहा मुझे लगता है ऋषि मिश्रा ने कि इतनी हिम्मत तो तेजस्वी यादव में थी, तब हमने भी सुना था, पूरे देश ने सुना था, उन्होंने कहा था कि कुछ गलतियां जो हो गई उसके लिए वो माफी मांगते हैं, तो इतना भी बड़ा जिगर रहना चाहिए। देखिए, सामाजिक जीवन में तो जिगर रहना ही चाहिए, और खास करके जब गलत हो उस पर सामने आके लीडरशिप क्वालिटी के तहत उसे अपनाना भी चाहिए और लोगों के सामने एक तथ्य भी पेश करना चाहिए।
जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है और बिगड़ रही है, दिन पे दिन बिगड़ रही है। अगर प्रतिदिन आप देखोगे तो 9 हत्याएं बिहार में हो रही है। इसका मुख्य कारण मुझे जो समझ में आता है वो है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पहले स्पीडी ट्रायल कोर्ट में हुआ करते हैं वो बंद कर दिया गया। जिस तरह से उनके जो जजेस थे उनको एक रेगुलर कोर्ट में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो फोकस था पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, जो स्टेप्स लिए गए थे वो स्टेप्स को सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो जब विड्रॉ कर लिया है तो क्या हुआ, वहां पे जो अंकुश लगानी थी, जो डर होनी चाहिए थी, इकबाल होना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर का, सरकार का या जुडिशरी का या पुलिसिंग का, वो इकबाल धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि क्या हुआ, वहां से तो इनको लगा रहे ये तो चला गया, अब हम करते हैं जंगल। और दूसरी बात जो सत्ता संरक्षित की बात हो रही है ना कि ये सरकार से और सत्ता में मिले लोग नहीं है, तो मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। अभी ऋषि मिश्रा भाई ने कोट भी किया था शराब का, तो पैरेलल इकोनॉमी का एक लॉस तो हो ही रहा है और उसकी बंदरबाट कहां से कहां तक हो रही है ये भी समझिए कैसे जा रही है। मैं आपको एक बार और बताता हूं, बीते 4-5 दिनों में बिहार में किस तरह की बात रहे। भाई हम तो कहेंगे कि सरकार ने शायद अपराधियों को ये कह रखा है कि तुम अपराध करते रहो और हम अपना आंख कान बंद करके सोते रहेंगे। और यही नहीं, बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, जिस तरह से चाहे गोली मार सकते हैं। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी इस आतंक को खूब खुलेआम अपने मुख से उसका क्या बोलते हो उसको गुणगान करते थकते नहीं है। देश की जनता और बिहार की जनता सबसे ज्यादा ग्रसित है। आप जिस तरह से बात करो युवाओं की, मैं उस युवाओं को रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे दुख है कि आज युवाएं भटक चुके हैं, क्योंकि यहां पे जो खोखले वादे किया था लॉ एंड ऑर्डर का, आप जिस तरह से इकबाल हाजिर करते हो और कहां चले जाते हो पुराने जमाने में। अरे 21वीं सदी की बात कीजिए ना, कितनी चीजें बढ़ गई हैं। आपके पास तो बहुत सारे हथकंडा है, लेकिन आप क्या कर रखे हो कि सत्ता में बैठे, जब कुर्सी में बैठ के चिपक जाते हो, जब उसकी लालच समा जाती है तब ये होता ही है। और सनद रहे, मैं आपके चैनल से बोलता हूं सत्ता पक्ष वाले को, सनद रहे, अगर सरकार में बैठ लोगों ने आंख बंद कर लिया और सोए हुए हैं तो 20 तारीख को यही बिहार में हम हल्ला बोलेंगे और सरकार जो सोई हुई है, जो गूंगी बैठी है, उसे जगाएंगे और उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जिम्मेवारी भी हम लोगों की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 20 तारीख को आपको जो करना है करिएगा, लेकिन एक बात है कि ये भी कहिए कि उस दिन हम शांतिपूर्ण तरीके से सारी बातें करेंगे, बिहार की पब्लिक परेशान न हो। बिल्कुल, हाँ, ये इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि लाठी और पानी की बौछार हो, हंगामा, शोर शराबे और डाक बंगला चौराहे पर फोटो खिंचाने से अधिक कुछ होता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि वहां पर हम अच्छे तरीके, लेकिन आपने जो 4 से 5 दिनों नहीं, लेकिन आपने 4 से 5 दिनों में जो एक रिकॉर्ड की बात की, वो रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपको। कितनी घटनाएं, आप घटनाओं का जिक्र कीजिए, आप घटनाओं का जिक्र कीजिए, कितनी घटनाएं हुई हैं। मैं बताता हूं, मैं बारी बारी से करता हूं। देखिए, मैं बीटा का रहने वाला हूं। पटना के बीटा में युवक के सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। पटना में बेलगाम अपराधियों ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी। मुंगेर में 2 लोगों की सरकारी अपराधियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। सिवान में सरकारी अपराधियों द्वारा गोली मार के स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई। बाढ़ में दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शेखपुरा में गोली मार के महिला की हत्या कर दी। नवादा में बकाया रुपया मांगने पर हत्या कर दिया गया। नालंदा में सरेआम गोली मार के महिला की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कारोबारी की सिर्फ हत्या की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली। मधुबनी में महिला की हत्या कर दी गई। दानापुर में बेलगाम बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। पटना में शादी समारोह में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने दर्जनों राउंड गोली फायरिंग की। हाजीपुर में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30-40 का डेटा आपके पास है, ठीक है, 30-40 लोगों का डेटा है। पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पीयूष, ये डेटा सामने 4 से 5 दिन, 1 मिनट, 4 से 5 दिन का डेटा 40 तक पहुंच जा रहा है, और कुछ बताने के लिए है क्या पीयूष जी? किनसे सवाल? हाँ, आप ही से है। विवेक जी, एक कहावत है, 100 चूहे खा करके बिल्ली चले हज करने। नहीं, इसका जवाब नहीं। हम जाएंगे, ये बयान ये बेईमानी हो जाएगी। बात को सुने, नहीं, हम सुन रहे हैं आपसे। जवाब ये देखिए, आप भटक नहीं सकते, भटका नहीं सकते, आप भटका नहीं सकते हैं, आप जनता को भटकाइए नहीं। आप सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। 19 साल से आप सरकार में है, 19 साल से आप सरकार में, आप सरकार का जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आज के दिन आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप आज का जवाब दीजिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे भटकाने से नहीं होगा।
व्हाट अबाउट मत करिए, व्हाट अबाउट मत करिए, यहाँ पर बात करिए, हम सुनने को तैयार नहीं है, हम सुनने को तैयार नहीं है। रट के जो आए हैं ना, जो वहां से सम्राट चौधरी को भेजा है ना, सम्राट चौधरी के भाषण सुनने को तैयार नहीं है। अरे हम सुनने को तैयार नहीं है भारत, ठीक है शर्मा जी सुनने को तैयार नहीं है। एक मिनट शर्मा नहीं सुनेंगे, शर्मा जी हम सुनने को तैयार नहीं है। अरे 19 साल से सरकार है, 19 साल से सरकार है, जवाब अरे रेप कल हुआ, हत्या कल हुई है, अरे हत्या कल हुई है, एक 70 साल के बाद हत्या कल हुआ है, आप जा रहे हैं 20 साल पहले, क्या मतलब है इसका? कोई लॉजिक नहीं है। हत्या पर राजनीति कर रहे हैं, अरे कोई लॉजिक नहीं। शर्मा जी एक हत्या 2 मिनट का वक्त है, पीयूष शर्मा जी 2 मिनट का वक्त है, 1 मिनट ठीक है। पीयूष शर्मा जी मेरी तरफ देखिए, मेरे मुंह में ऐसा लग रहा है कि हम लॉलीपॉप या लेमन चूस रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ना? या फिर अभी हमारे दूध के, अरे एक मिनट, अभी हमारे दूध के दांत नहीं गिरे हैं भाई? सरकार आपने पहली लाइन में कहा बिहार से, लेकिन अभी जिस तरीके से जिस प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। उन आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं। 4 से 5 दिन का आंकड़ा कांग्रेस आपके सामने पेश कर रही है, आपके पास है इसका कोई जवाब? अरे विवेक जी मैं स्वीकार करता हूं कि अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन यह प्रायोजित घटना है। सरकार अरेस्ट करिए, अरे आपकी सरकार अरेस्ट करिए उसको। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सरकार है, पुलिस आपकी अरेस्ट करिए। ऐसे बोल के बात करिए, क्या बात? अरे पहले इलॉजिकल बात, अरे घटना तो पहले भी घटती थी, पहले FIR नहीं होता था, पहले तो घटनाएं घटती थी, पहले नहीं होता था, और छोटी बड़ी घटनाओं की आज FIR होती है ना। वो हाईली सेंसिटिव है, आप धीरे भी बोलेंगे तो आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। लेकिन हमारा यह कहना है, सवाल और बवाल अपनी जगह पर है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो डेटा दिया जा रहा है ऐसा नहीं है कि उनके पास है और हमारी जेब में नहीं है। हर तरफ ये डेटा है, सब लोग देख रहे हैं, किसी एक घटना की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जनता के दिल से डर निकालिए और डर को अपराधियों के मन में बिठाइए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करके दिखाइए। शुक्रिया।